नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनमोल समाचार। मैं राजू इस वक्त मौजूद हूँ प्रभाग क्रमांक 14 के वरिष्ठ भाजपा नेता अनिल भोसले, जिन्होंने इस क्षेत्र में जहां पर इतनी गुंडागर्दी, इतनी मारामारी, गरीबों को काशी गांव में ना आने देना, ऐसे सब विवादों के दौरान में भाजपा की अलग को जगा के रखा। इकलौते एक भाजपा की मिसाल को लेकर चलने वाले अनिल भोसले हमारे बीच है। आइए जानते हैं आने वाले महानगर चुनाव जिसका बिल्कुल बच चुका है, उसके बारे में इनकी क्या राय है। अनिल भोसले जी, हमारे चैनल पे हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद राजू भाई, आप आए। प्रभाग क्रमांक 14 के जो राजकीय समीकरण है वो टटोलने की अपनी कोशिश की, इसलिए सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। पूछिए, आपको क्या सवाल पूछना है? भोसले जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 4 नगर सेवक आपकी पार्टी के रहे, आप वरिष्ठ नेता रहे, आपने एक टर्म नगर सेवक बिताया, एक बार मनोनीत नगर सेवक रहे आप। ऐसी स्थिति में आप लोगों ने इस प्रभाग 14 के लिए क्या किया, ये मैं जानना चाहता हूँ। 5 साल नगर सेवक, 3 साल जो गैप आया बीच में, चुनाव आया है, क्या कहना चाहेंगे? राजू भाई, यूपी में और हमारे तो बहुत सारे उत्तर भारतीय लोग भी है, मराठी भी है, मुस्लिम है। जाति समीकरण थोड़ा सा गुजराती मारवाड़ी भी है। जाति समीकरण आपको तो ये, आप यहीं रहते, आपको पता है। टोटल कितने वोटर हैं 14 नंबर में? हमारे 14 नंबर में भी 39,000 वोटर्स है। अच्छा, 39,000 वोट। वेरी गुड। और आपकी जानकारी के लिए बोलता हूँ, आज 2012 में पहले तो जनता नगर था, फिर साइक्रो कॉम्प्लेक्स था, कॉम्प्लेक्स परिसर हुआ। जो स्लम परिसर जो है, अभी मांडीपाड़ा है, माधोपाड़ा है, दासकोपाड़ा है, काजूपाड़ा है, 2012 में ये पूरी बस्तियां साफ हो गई थी, आपको पता है। जी बिल्कुल सही बात। विक्रम कुमार जी ने ये बस्तियां पूरी साफ कर दी थी। यूपी में गंगा किनारे जो बाढ़ आई थी, आज भी यूपी के जितने भी भाई है उनको पता है, जो गांव पूरा बर्बाद होता है उसको आबाद करने के लिए काफी समय लगता है। बिल्कुल सही बात। और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से मैं जब नगर चौक बना, यहाँ पे एक तो जनता नगर में बीएसपी का सब्जेक्ट चल रहा था, और दूसरा सब्जेक्ट मांडीपाड़ा, दासकोपाड़ा, पूरे जितने भी वर्षावा तक जितने भी परिसर है पूरे साफ हुए गांव है, बचे हुए। एक तो मीनाक्षी नगर, जयनगर, तैयबा नगर, ठीक है, मेरी चाली, ऐसे साई बाबा नगर, एक 4 परिसर बचे थे, बाकी पूरा साफ हो गया था। वो गांव को बसाने के लिए, वो गांव को वापस बसाने के लिए लोगों के रहने की व्यवस्था, लोगों के लाइट की व्यवस्था, लोगों के पानी की व्यवस्था, लोगों के रास्ते की व्यवस्था, लोगों के बाथरूम की व्यवस्था, कई विषयों में भारतीय जनता पार्टी ने और हमने यहाँ पे काम किया है। लेकिन एक बात मैं पूछ रहा हूँ, हमारा सौभाग्य कहूँ या दुर्भाग्य कहूँ, हमारे महापौर प्रभाग क्रमांक 14 के थे ज्योत्सनाताई हसनाले, उनके वहां पर रहते हुए भी उनके निधि से कुछ हमारे शहर में हुआ क्या? वेस्टर्न पार्क का पानी की समस्या ले लीजिए, कितना बड़ा पानी भरता है। मीनाक्षी नगर में देख लेंगे आप, नीचे पानी भरा रहता है। ऐसी स्थिति में महापौर का कोई बेनिफिट आपको मिला? 4 नगर सेवक रहे, उसका फंड का क्या आप लोगों ने किया यहाँ पे? राजू भाई, अपना वार्ड है काजूपाड़ा से लेके धुलसत चेकनाका तक, बराबर है। काम की मेरे पास इतनी लिस्ट पड़ी है। हाँ। वेस्टर्न पार्क पानी भरने की आप बात करते, अपना मीनाक्षी नगर से लेके रिटर्न वॉल बनाने का काम महापौर निधि में से हुआ। जितने भी अभी अंदर से रस्ते दिख रहे हैं आपको, सीमेंट कॉन्क्रीट रस्ते, ये दलित बस्ती में काम हुए। चाहे आदिवासी पहाड़ों में जितने भी पैचवर्क बोलो, गटर के काम बोलो, स्ट्रीट लाइट के काम बोलो, यहां से लेके महाजनवाड़ी तक कहीं काम दलित बस्ती में से और महापौर निधि में से हुए। और हमारे नगर सेवकों ने काफी काम किया। काम नहीं किया इसको डिनाई नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो मैंने बोला ना, उजड़ा हुआ गांव बसाने के लिए समय लगेगा, और जितने भी बाथरूम से जितनी भी नागरिक सुविधा पहुंचाने का काम हमारे नगर बाथरूम की जर्जर हालत है, लोग परेशान है, बार बार कंप्लेन करते हैं, उस पर क्या बोलेंगे आप? अभी 3 साल से प्रशासक है, अभी तो हम लोग नगर सेवक है ही नहीं। अभी झूठ बोले नीट बोले मुझे आता नहीं है। मेरे कार्यकाल में संघर्ष करके मतलब बहुत सारे काम हुए थे। बचा हुआ यहाँ पे मतलब एक तो कम्युनिटी हॉल नहीं था, हमारे समय में कम्युनिटी हॉल हुआ है। जरीमरे तालाब के हालात, एक गांव के हालात थी। नीलकमल नाका से जब अपन ग्रीन वे तो जाने का रास्ते की परिस्थिति, वेस्टर्न जाने के लिए रास्ता नहीं था। रिजवान पटेल एंड फैमिली, वो वहां पे प्राइवेट उनको टीडीआर नहीं मिलने के अंदर वो होने नहीं दे रहे थे। यहाँ का गार्डन सरसों का अड्डा था, गार्डन विकसित हुआ।
आज मराठी मीडियम की 7वीं तक स्कूल थी, आज 10वीं तक स्कूल हुई। आज कहीं भी शो में ऐसे गैस की लाइन, अपनी इधर 9 साल की नहीं थी, गैस की लाइन आई। अपने इधर जितने भी कामगार भाई है जो मुंबई शहर में या कॉलेज के बच्चे लोग, उनको बसेस की व्यवस्था नहीं, बसेस की व्यवस्था की गई। पानी के जहां जहां कमतरता थी, यहाँ पे कम से कम 250 से ज्यादा 100-200 से ज्यादा बोर मारे हुए, जिसमें स्लम एरिया में पूरे गांव में पानी की व्यवस्था। बोर तो आप अपने पर क्रेडिट क्यों ले रहे हैं? वो तो आमदार निधि से हुआ। प्रताप सरनाईक साहब ने क्या किया? फिर जब आप ही लोगों ने किया तो उन्होंने क्या किया? आमदार निधि, जब आमदार जी ने क्या किया, उनकी निधि उन्होंने कहाँ की यूज की, वो तो वो बता सकते हैं। और जितने भी यहाँ पे रास्ते बने, महापौर हमारी थी, हमारी बॉडी थी, तो ये सभी ठहराव हुए और ठहराव करके शासन को महाराष्ट्र प्रशासन को दिया। और महाराष्ट्र में हमारी सरकार है, देवेंद्र जी उसके मुख्यमंत्री है। और उस समय भी अगर एकनाथ शिंदे जी भी अगर मुख्यमंत्री थे, तभी हम लोग अलायंस में थे। ये रास्ते MMRDA से जो रास्ते बन रहे, ये सभी का साथ, सभी का विकास, सभी के सहयोग से बनी हुए काम है। मंत्री महोदय ने उन्होंने अपनी निधि कहाँ वापरी है, उन्हें आमदार निधि कहाँ वापरी है, उसका तो हिसाब वो दे सकते। हमने हमारे इसमें से भारतीय जनता पार्टी के जो भी काम किए उसकी पूरी लिस्ट मेरे पास यहाँ पे है। मेरे समय में क्या काम हुआ था, मेरे समय में क्या काम हुआ, हमारे नगर सेवक इसमें महापौर की इसमें से विशेष निधि से क्या हुआ, बुलेट बस्ती में से क्या हुआ, ये सभी काम हमने यहाँ पे बहुत सारा काम करने का प्रयास किया। और हमारा जो शहरी भागों में भी भले होंगे, लेकिन हमारा जो पट्टा है आदिवासी पट्टा है, कुछ जंगल के पायतने से आदिवासी गांव है। और यहाँ पे शहरी भाग जो है ना, थोड़ी सोसाइटी कॉम्प्लेक्स परिसर है, जनता नगर भी स्लम में है, गांवठान स्लम में है। स्लम में बहुत सारे काम, जितना काम हो सके उतना करने का प्रयास हमने किया है। अभी पिछले बार आपके 4 लोगों की कमेटी में एक सुजाता पारदी बोल के एक मैडम थी, जनता कहती है हमने उनको कभी देखा ही नहीं, 3 ही लोग दिखते थे। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? सुजाता मैडम और हमारे तुषार पारदी जी, गांवठान परिसर के जो भी है ना, 10,000 का बटा बाबली की बाट, एक बाबली की बाट नंबर 2 महाजनवाड़ी हीरो से लेके डीडी रियल के तक अभी बहुत बड़ा परिसर हुआ। कम से कम वहां पे अभी ऊटी में 8,000 लोग आए, तो कम से कम वहां से 10 से 15,000 लोगों की वो संख्या है वहां पे। और वो पाड़े में सुजाता पारदी जी ने, अगर यहाँ भले उन्होंने कहीं नहीं, क्योंकि यहाँ पे ज्योत्ना जी महापौर थी, मीरा जी नगर सेविका थी, सचिन जी नगर सेवक थे, ये सभी नगर सेवकों ने यहाँ से लेके काजूपाड़ तक काम करने का प्रयास किया। अब गांवठान ने महापौर निधि में से और तुषार पारदी की निधि में से, अपना सुजाता पारदी की निधि से गांवठान परिसर का भी काम किया हो गया है। ये BSP योजना में आपके कुछ नगर सेवकों का नाम लिप पाया गया, कुछ लोगों के नाम कटे, किसी ने, आप समझ गए बात को, मैं खुलना नहीं चाहता, चुनाव का दौर है, जनता को जागरूक नहीं करना चाहता हूं। ऐसी स्थिति में आप किस नजर से देखते हैं? क्योंकि BSP में तो इंक्वायरी चली, कुछ लोग अंदर गए, वो भी बीजेपी से जुड़े हुए थे, उनका EOW में इंक्वायरी चल रही है। ऐसे विषय पे क्या इसका फायदा बीजेपी को होगा या दूसरी पार्टी को होगा, जो ये भ्रष्टाचार BSP में निकल के सामने आ रहा है? BSP में सबसे पहले भ्रष्टाचार नहीं कहा जाएगा। BSP के झोपड़पट्टी धारकों ने, किसी के 2 रूम, किसी के 4 रूम, किसी के 5 रूम थे, वो लोग ने एक दूसरे को रूम बेचा, उसमें से वो व्यवहार हुआ। भ्रष्टाचार जिसको बोलते खोटा लाभार्थी होना, प्रॉपर्टी लाभार्थी तैयार करना, और जिन्होंने उसका भी हमारे विरोध है, उसके मेरे 4-5 लेटर मेरे भी है। आपका नहीं, मैंने भाजपा का हो, हमारा नगर सेवक हो या अन्य कोई हो, पुलिस प्रशासन में उच्च स्तरीय इंक्वायरी चल रही है। वहां पे BSP में अगर जिसने भी कोई भ्रष्टाचार किया होगा, घोटाला किया होगा, या कोई भी पार्टी का हो, भारतीय जनता पार्टी और अनिल भोसले मेरा स्पष्ट मत है, जो दोषी होगा उसके ऊपर निश्चित कार्रवाई होगी। चलिए अनिल भोसले जी, हमारे सवालों का बेबाक जवाब देने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल की तरफ से मैं आपको शुभकामना देता हूं, आपको उम्मीदवारी मिले और आप चुन के आए। धन्यवाद। धन्यवाद।